fucked up. I'm black and blue. I'm built for abuse. I got secrets that nobody knows. जंकुक फाइनल तुम आ गए। मुझे तुमसे दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। आई नो तुम मुझे इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हो गए, तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा और मैं सेल्फिश भी बन रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिमिन और तेक से साथ शादी करो। आई नो तुम दोनों मुझे अपने बड़े भाई जैसे मानते हो और तुम्हारे लिए जिमिन ते अपनी छोटी बेटिया जैसी होगी, लेकिन मुझे सेल्फिश बनते हुए बहुत बुरा लग रहा है। बट अब मुझे इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। जंकुक, यूंगी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और मेरी फैमिली के ऊपर भी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटियों की सेफ्टी करो। आरम भैया, आप बता सकते हैं कि आपके ऊपर कौन खतरा बना हुआ है? किसकी इतनी हिम्मत जो कि आपके ऊपर खतरा बने? जंकुक देखो, मैं इतनी डिटेलिंग में कुछ नहीं जानता, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब बात माफिया किंग की फैमिली पे आए तो सब कुछ बोलना इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, बट प्लीज़ मेरा साथ दो, प्लीज़। मुझे पता है कि तुम दोनों के पास में मेरी बेटियाँ एकदम सेफ रहेगी और अभी मेरी बेटियों से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आई नो मैं बहुत सेल्फिश बन रहा हूँ, बट प्लीज़ एक बार मेरी तरफ सोच के देखो। मैं जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम दो सबको अलग कर दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी तरफ सोच के देखो। प्लीज़ प्लीज़ आरम भैया, आप ऐसे बार बार बोलकर हमें शर्मिंदा मत करें। आपने हमारी बहुत हेल्प की है और आप मेरे बड़े भैया जैसे हैं। हम दोनों शादी करने के लिए रेडी है। मुझे पता था तुम दोनों मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। आज के टाइम पर तुम दोनों की वाइफ के अलावा इस दुनिया में कोई सेफ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ तुम्हारी वाइफ बने। प्लीज़ मुझे समझना। आरम भैया, आप ऐसा मत किए, बस आप ध्यान रखिए अपना और जल्दी से जल्दी उस इंसान को पकड़िए जो कि आपके ऊपर खतरा बना है। डोंट वरी जंकुक, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मेरी बच्चियाँ सेफ है, उसके बाद मैं उस कमीने कुत्ते को अपने आप ढूंढ लूँगा। मैं तुम दोनों का कागज मेरी सर्टिफिकेट पहले से बना चुका हूँ। मुझे विश्वास था तुम दोनों पहले से हाँ बोलोगे। अब से मेरी बच्चियाँ तुम दोनों की हुई। जंकुक, यूंगी, पता नहीं कैसी परिस्थिति आ गई है कि मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ। बस प्लीज़ मेरी बच्चियों का ध्यान रखना। प्लीज़ जीन भाभी, प्लीज़ आप प्लीज़ मत बोलिए। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इस माफिया वर्ल्ड में लाने के लिए हमारे आरम भैया ने हमारी बहुत मदद की है। यदि वो हमारे साथ में नहीं होते तो आज तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। आप डोंट वरी, जिमिन और ते को कुछ नहीं होगा, हम दोनों उनके साथ में है ना जंकुक? हाँ सही बोल रहे हैं भैया, मैं ते को कुछ नहीं होने दूंगा।
वो मेरे साथ में सेफ रहेगी। आप जिमिन की चिंता मत करें जिन भाभी, मेरे होते हुए जिमिन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। जिमिन के पास आने से पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर उसके बाद में जंगकुक और युंगी जिमिन और ते को अपने घर ले जाते हैं। चलो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। जो हमारे युंगी और जंगकुक है वो आरम के रियल ब्रदर नहीं है, बल्कि आरम ने ही उन दोनों को पाला पोसा है और आरम उन दोनों को अपने रियल भाई जैसा मानता है। यहाँ पे जो हमारी जिमिन है और ते है वो उन दोनों को थोड़ा थोड़ा पसंद करती है, लाइक पूरा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। उन्हें डर लगता है कि यदि उनके रिलेशनशिप के बारे में उनके डैड को मतलब आरम को पता चल गया तो आरम उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो युंगी जंगकुक है वो उनको पसंद करते हैं नहीं करते वो तो उनके चेहरे से ही और स्माइल से ही पता चलता है। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं बीच में ये सब बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरा माइक टूट गया है, इसकी वजह से बाहर की वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए वॉइस देने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये आपको यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सो कंफ्यूज यार, गॉड ने हमारे साथ में क्या कर डाला। जिसके सपने हम दोनों रात भर देखा करते थे, हमारे उनके साथ में शादी हो गई, वो भी हमारे डैड ने खुद ने कराई है। लाइक तुम सोच सकती हो हम कितना डरा करते थे कि डैड को जब पता चलेगा कि हम उन दोनों को पसंद करते हैं तो वो कितना गुस्सा होंगे। बट आज अचानक से उन्होंने हमारी शादी करा दी इनसे। मुझे तो खुद को विश्वास नहीं हो रहा है जिमिना, लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। गॉड ने कैसे गेम को घुमा दिया पूरा का पूरा, वाह, लाइक मैं बता नहीं सकती। वैसे तुम हैप्पी हो ना युंगी के साथ में शादी करके? हाँ वैसे मैं हैप्पी हूँ, मेरा सपना था, सच में मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। बट मैं थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्या होता वो हमें पसंद करते हो नहीं करते हो, क्योंकि हमारे डैड ने तो उनको हमेशा से रियल तरीके से माना है ना, लाइक रियल ब्रदर की तरह। और क्या पता वो हमें उस नज़र से नहीं देखते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी फीलिंग्स अभी युंगी को नहीं बता सकती, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। मैं नहीं बता सकती कि मैं जंगकुक को कितना पसंद करती हूँ, मैंने उन्हें कभी अंकल माना ही नहीं है, वो मेरे लिए तो हमेशा मेरे प्यारे से जंगकुक रहे हैं। बट मुझे डर लग रहा है यदि मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स बताई और उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। डोंट वरी ते, हम ऐसा करेंगे, हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। यदि हमें लगेगा कि उनके दिल में हमारे लिए कुछ भी है तब हम अपनी फीलिंग्स बता देंगे, वरना डेट तो हमें कुछ महीनों के बाद में वापस ले जाने वाले हैं। हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। यहाँ पे जिमिन होते बातें कर रही होती है तभी जंगकुक रूम में आता है। कि अब हमें हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो, युंगी तुम्हारा वेट कर रहा है। आई एम रियली सॉरी अंकल जी के, मैं भी चलती हूँ। ओके बाय ते, वेट अंकल जी के अब रहने दीजिए, क्योंकि अब आप मुझसे पद में बड़ी हैं भाभी, तो आप मुझे जेकी बुला सकती हैं। ओके बाय। सो व्हाट, कैसा लगा है तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड की? She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
कंफर्टेबल माय बेबी गर्ल। अब तुम मेरी वाइफ ही हो और मेरे साथ में ऐसे रहने की आदत तो टाल ही लो। आर यू ओके? तुम ठीक हो? कुछ अटक गया? पानी? अच्छा ठीक है, रुको, वेट मैं लेकर आता हूँ अभी। ये क्या था? लिटरली वो इतने क्लोज थे मेरा दिल तो बाहर ही आने वाला था। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? ओह माय गॉड, मेरे गाल लाल हो रहे हैं। ओह दे प्लीज चक जा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर जाऊं या ना जाऊं, बट अंदर ही जाऊंगी तो रहूंगी कहाँ? अब ये रूम तो मेरा भी हुआ ना, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, लाइक यंगी की वाइफ बनकर। ओह माय गॉड बट जाना तो होगा ना जिमिन, जाना होगा। नॉक कर और चली जा, नॉक कर चली जा। ओके तुम यहाँ पर या फिर एंजॉय कर रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो जंकुक अंकल ने मुझे बोला कि आप मुझे बुला रहे हैं, सो मैं बस पूछने के लिए आई थी कि आप क्यों बुला रहे हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा कुछ रूम में है, लाइक सावर रूम के अंदर ही ऐसा कुछ। मुझे नहीं पता था सच्ची। आई प्रॉमिस मैं देखना नहीं चाहती थी रियली। ओह माय गॉड बेबी, तो इतना डर क्यों रही हो? वैसे भी एक दिन तो सब कुछ देखना ही था। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदा मैं तके आए चैन नहीं आया, कितना सोना। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for abuse. I got secrets that nobody knows. डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कोई मेरी बेबी को हाथ लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मेरे पास में एकदम सेफ हो। पर एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें अपनी वाइफ की जैसे चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ में वाइफ की जैसे रहना। गुड नाइट। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन। मारी खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्क बन। क्या हुआ? क्या सोचने लगी?
अचानक से मैं तो डर गया। सब कुछ ठीक है जिमिन, सब कुछ ठीक है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अंकल आप थोड़ा शांत तो रहिए, बेचारी को सांस तो लेने दीजिए, उसे छोड़िए आप। ओह आई एम सॉरी ते, तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? एक्चुअली वो कुछ सोच रही थी और उसी टाइम मैंने आगे से अचानक से बोल दिया तो ये थोड़ी घबरा गई। ओह गॉड, मैं कितना डर गया था। जिमिन क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही थी? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैंने तेज चला रही थी। ओह आर यू ओके बेबी? कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। जंकुक देखो क्या हुआ? अरे वो दोनों डर गई थोड़ा सा, अचानक से आके जिमिन ने बोला। ओह अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ चलो जी बेबी, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। अरे यूंगी मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने कहा ना मेरे साथ चलो। फिर यहाँ पे यूंगी जिमिन को अपने साथ में ले जाता है अपने रूम पर। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? तुम सच में ठीक हो ना? हाँ आई एम ओके। वो अचानक से जिमिन आके ऐसे बोला ना, थोड़ा घबरा गई। ओह माय गॉड, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम आराम से यहाँ पे रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ, वेट करना। लव मी? आई डोंट नो, लेकिन जो भी कुछ है बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यूंगी ये मुझे अब नहीं लगी है, ये मुझे बहुत पहले लगी है। अब इसका तो घाव भी ठीक हो चुका है, अब बस निशान है। मैंने कहा ना, मैंने कहा तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मेरे पास आना। और ये घाव है, ये यहाँ से खून बह रहा है और मैं तुम्हारे शरीर पे एक निशान भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता तुम्हें चोट लगे। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा जिमिन। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया कंफ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे यूंगी के बीच में हो क्या रहा है। लाइक मैं उन्हें पसंद करती हूँ, लेकिन जब वो मेरे करीब आते हैं उनका टच बहुत अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मुझे पसंद करे। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या बताऊँ जिमिन, मैं तो खुद इतनी कंफ्यूज हूँ। आज सुबह तुमने देखा ना, जब वो भागकर मेरे पास आए, लाइक मुझे हक किया और मैं तो इतनी हैरान हो गई थी। मुझे कभी कभी फील होता है कि वो मुझे सच में पसंद करते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज है, हमें नहीं पता वो हमें पसंद करते हैं नहीं करते। उन्होंने अभी तक हमें अपने दिल की बात बताई नहीं है, बट उनकी केयरिंग से हम ये पता तो नहीं लगा सकते ना कि वो सच में हमें प्यार करते नहीं करते। हाँ यही तो बात है, क्या पता वो हमारी डेट की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। डेट ने कहा था ना कि हमारी केयरिंग करनी है, इसके वजह से सब कुछ ये कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। अब 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। हमारे जंकुक और यूंगी अभी भी जिमिन और ते की उतनी केयरिंग करते और लाइक अपनी बेबी की तरह रखते। उन्होंने अपना काम भी अब घर पे शिफ्ट कर दिया। वो दोनों इन दोनों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते और बहुत सारी केयरिंग करते। लेकिन यहाँ पर हमारी जिमिन और ते अभी भी बहुत कंफ्यूज थी। उन्हें अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके डैड के कहने पर वो दोनों उनकी केयरिंग कर रहे हैं, बल्कि उनसे प्यार नहीं करते और 3 महीने के बाद में वो उन्हें दोनों छोड़ देंगे।
इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे वो उनसे दूरियां बनाएगी और उनके दिल की बात वो उन्हें कभी भी नहीं बताएगी। यूंगी अपने दिल की बात कब जिमिन को बता रहे हो? आई एम सो कंफ्यूज। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ जंकुक। क्या हुआ? तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं आरम भैया के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा। मैं उसके बिना रहना तो बहुत मुश्किल है और इन 2 महीनों में तो वो मेरी जान बन गई है। उसके बिना सांस लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जंकुक, और मुझे बहुत डर लगा रहता है कि यदि कुछ हो गया तो। लेकिन मुझे डर ये है कि यदि मैं जिमिन को अपने दिल की बात बता दूँ, यदि मैं आरम भैया को अपने दिल की बात बता दूँ तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। उन्होंने सच में मुझे अपना भाई माना है, और यदि उनका भाई ऐसा कुछ करेगा मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। जिमिन की शादी मुझसे इसलिए हुई थी कि मैं उसकी सेफ्टी कर रखूँ, और आरम भैया ने खुद कहा था कि वो 3 महीने के बाद में अपनी बेटियों को वापस ले जाएंगे। हाँ यूंगी, बस इसी डर से मैंने अभी तक तेरे को अपनी दिल की बात नहीं बताई। मैंने नहीं बताया तेरे को कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने नहीं बताया कि उसके बिना सांस लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जैसा तुम्हारा हाल है वैसा का वैसा मेरा हाल है, बट मैं ऐसा नहीं हो सकता। ते मुझसे दूर जाएगी तो मेरे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने सोच लिया है, मुझे खतरा मोल लेना होगा, लेकिन मैं अपनी दिल की बात आरम भैया को और ते को दोनों को बता के रहूँगा। मैं ते को नहीं खो सकता जंकुक, मुझे पता है। पर तुम्हें लगता है कि आरम भैया अपनी बेटियों को हमें देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अभी जिमिन और ते हमारे पास इसलिए है कि हम उनकी सेफ्टी रख सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे वो हमारे पास रह पाएगी। लेकिन हम हार तो नहीं मान सकते ना। क्या आप जिमिन के बिना रह लेंगे? क्या आपको उसके बिना सांस आ जाएगी? मुझे तो नहीं आएगी। मैं ते के बिना नहीं रह सकता। आई डोंट केयर, बट मैं ते के बिना नहीं रह सकता, और मैं ते को अपने से दूर नहीं हो सकता। हाँ, हमें कुछ करना होगा। मैं भी जिमिन के बिना नहीं रह सकता। हम आरम भैया से बात करेंगे एक अच्छा मौका देखकर, लेकिन अब जितनी टाइम हमारे पास है हमें ये मौका जीतना चाहिए। हम दोनों इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। हाँ, आपने सही कहा, मैं सच में ते के बिना नहीं रह सकता। रात हो गई थी, सब अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए थे। अब उन सबको एक साथ सोने की आदत हो गई थी। लाइक जंकुक ते के बिना सो नहीं पाता था, और यहाँ पे यूंगी भी जिमिन के बिना नहीं सो पाते थे, और हमारी ते जिमिन की भी यही हालत थी। ओ आँखें कहती है बैठ मेरे रूबरू तुझको देखूं इबादत करता। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean.
ब्रेकफास्ट कर रहे होते तभी आरम की एंट्री होती है। पापा आप यहाँ पर? ओह माय गॉड प्रिंसेस, कैसी हो तुम दोनों? मैंने तुमने दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। मॉम कहाँ पर है? बस वो आ रही है। हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? मॉम आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। ओह माय गॉड, मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया, लिटरली बहुत ज़्यादा। हमने भी आप दोनों को बहुत मिस किया। आप यहाँ पर अचानक से? एक्चुअली मैं अब अपनी बेटियों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने उस इंसान को पकड़ लिया है, तो अब डोंट वरी, हमारी फैमिली को अब कोई भी खतरा नहीं है। अब तुम दोनों वापस मेरे पास में आ सकते हो। और जंगकुक, यूंगी, थैंक यू सो मच। तुमने सच में अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। मेरी बेटियों को की इतनी रक्षा करने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास था तुम दोनों पर कि तुम्हारे होते हुए मेरी बेटियों पर कुछ नहीं होगा। और ये है डिवोर्स पेपर। आई नो मैंने तुम दोनों को इससे शादी कराई थी और मैं सेल्फिश बन गया था, लेकिन अब मैं तुम दोनों की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। तुम्हारा डिवोर्स पेपर है, तुम डिवोर्स ले लो। और मैंने जिमिन और टैग की शादी कहीं और फिक्स कर दी है। ये डिवोर्स पेपर, तुम दोनों इन पे साइन कर दो। उसके बाद में तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। आगे की सब कुछ मैं देख लूँगा। और तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें आगे कोई भी हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये लो पेपर। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये नहीं कर सकता। वाह, क्या हुआ यूंगी? आई एम सॉरी, बट मैं ये साइन नहीं कर सकता। मैं तेरे को डिवोर्स नहीं दे सकता। लेकिन तुम दोनों को हुआ क्या है? क्या बात हुई? तुम मुझे बताओ, तुम मेरी बेटियों को डिवोर्स क्यों नहीं दोगे? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। आई एम सॉरी भैया, आई नो आप हमें अपने भाई जैसे मानते हो, बट हम दोनों इनके बिना नहीं रह सकते। मैं नहीं रह सकता जिमिन के बिना। आई एम रियली सॉरी, बट जिमिन के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मैं जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी तेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो आपने हमें बहुत प्यार दिया, अपने भाई के जैसे माना, बट तेरे के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तेरे को डिवोर्स नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी। क्या? मैंने कहा था ना कि मेरी बेटियों पे नजर मत डालना। मैंने सिर्फ तुम दोनों के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटियां सेफ रहे, समझे? आराम बस करो ना, कितनी ओवर एक्टिंग करोगे? बस बहुत हुआ, पता चल गया ना दोनों कितना प्यार करते हैं। मिल के ना तुम्हें प्रूफ। ओ बेबी, कितनी जोर से मारा है, ऐसे थोड़ी मारा करते हैं। ओह माय गॉड, मेरा खंदा टूट गया। ओके, पता चल गया मुझे। हाँ, ये सब कुछ क्या है? मॉम, डैड, आप क्या कह रहे हैं? ओह गॉड जिमिना, हाँ हमें पता था कि तुम दोनों इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, बट हमें प्रूफ नहीं मिल रहा था कि क्या ये दोनों भी तुम दोनों से प्यार करते हैं क्या? मॉम, आपको कैसे पता हम इनको प्यार करते हैं? ओह माय गॉड, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मॉम से सब कुछ छुपा सकती हो क्या? एक दिन तुम दोनों बातें कर रहे थे और मैंने सब कुछ सुन लिया था और मुझे सब कुछ पता चल गया था। मैंने आरम को भी कहा, लेकिन आरम ने फिर डिसाइड किया कि वो तुम दोनों की शादी इनसे करा देंगे, बट हमें प्रूफ ही नहीं मिल रहा था कि ये दोनों भी तुमसे प्यार करते हैं नहीं करते। इसलिए हमने सोचा कि हम तुम दोनों से मिलने के लिए आएंगे और डिवोर्स का गेम खेलेंगे, और यदि ये मान जाएंगे इसका मतलब ये तुम दोनों से प्यार नहीं करते। लेकिन मॉम, ये काम आप हमारी शादी करने से पहले भी तो कर सकते थे ना। ऐसे कैसे? मैं चाहती थी कि तुम दोनों की शादी इनसे ही हो, क्योंकि ये जितनी केयरिंग करते हैं ना उतना केयर तुम दोनों का कोई नहीं कर पाता। मैं चाहती थी कि यदि ये दोनों तुमसे प्यार करते भी नहीं हो ना, फिर भी प्यार करने लग जाए। इसलिए हमें एक मौका दिया था और देखो वो मौका सफल हो गया। आप गलत बोल रहे हैं भाभी। मैं जिमिन से बहुत पहले से प्यार करता हूँ, लाइक बहुत पहले से। ये 2 महीने तो सिर्फ हमारी छोटी सी कड़ी थी और कुछ भी नहीं। हाँ, यूंगी सही बोल रहा है, मैं भी तेरे से बहुत पहले से प्यार करता हूँ। मुझे तेरे से प्यार करते हुए शायद
5 से 6 साल हो गए। मैं तेरे से बहुत पहले से प्यार करता हूँ। ये प्यार तो बहुत पहले का है। देखा देखा ना, मैंने कहा था ना। हाँ देख लिया, मैं मजाक कर रहा था। ये सिर्फ कागज है और आज से मैं तुम्हें पक्का अपना दामाद बनाता हूँ। तुम दोनों मेरे दामाद हो, भाई नहीं हो। ओ आँखें कहती है बैठी तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा मेरी। इस चैनल पर और अमेजिंग वीडियोस आएगी यूनमिनो टेक्को की, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।